नमस्कार दोस्तों, उसी सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जीएस 1 लाख विश्व भूगोल में स्थल मंडल जो पहला चैप्टर है उसमें है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना। आज इसको देखेंगे हम लोग। इसमें दिया गया है कि किसने सर्वप्रथम इस सृष्टि की पौराणिक व्याख्या को तिलांजलि देकर विशुद्ध वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। थेल्स ने। किस विद्वान के अनुसार जल से ही सभी वस्तुओं की उत्पत्ति होती है और अंततः इसी में सभी वस्तुएं विलीन हो जाती हैं। थेल्स के द्वारा। किसके अनुसार संसार की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति वायु से हुई है। एनर्जी मैनेज के अनुसार। किसने जगत की उत्पत्ति का मूल कारण अग्नि को माना था। हेराक्लिटस ने। वर्तमान समय में ग्रहों की उत्पत्ति संबंधित विचारधाराओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। 2 भागों में। अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना। किस विचारधारा के समर्थकों का मानना है कि ग्रहों की उत्पत्ति एक ही पिंड से हुई है। अद्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। पैतृक परिकल्पना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वायव्राज परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। कांट ने किया है। कांट ने वायव्राज परिकल्पना का प्रतिपादन किन नियमों के आधार पर किया था कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर। इसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति जो है अपकेंद्रीय बल द्वारा निहारिका से अलग हुए छल्लों के पदार्थों के स्थान पर गांठ के रूप में जमकर ठोस होने से हुई है। कांट के अनुसार। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसी के द्वारा किया गया। लाप्लास के द्वारा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाण परिकल्पना का प्रतिपादन किन विद्वानों द्वारा किया गया। चैम्बरलिन एवं मोल्टन के द्वारा। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में किसने किया था। जेम्स जीन्स ने किया था। अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ऑटो स्मिथ ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जॉर्ज लेमेंटेन ने 1927 में। बिग बैंग सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने किस वर्ष प्रस्तुत किया था। 1967 में। किस विद्वान ने बिग बैंग के विकल्प के रूप में स्थिर अवस्था संकल्पना का प्रतिपादन किया। फ्रेड होयल ने। अमेरिकन वैज्ञानिक अलन गुथ ने 1980 में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्फीड सिद्धांत। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। तो ये क्या है। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर विश्व का सबसे विशाल और शक्तिशाली कण त्वरक है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 10 सितंबर 2008 को की गई थी। स्विट्जरलैंड व फ्रांस की सीमा पर जेनेवा पास 27 किलोमीटर की लंबी सुरंग में लंबी पाइप के अंदर दो उच्च ऊर्जा एवं गति वाले किरण पुंजों को विपरीत दिशाओं से प्रवाहित किया गया, जिसकी गति प्रकाश के समान थी। इन किरण पुंजों के आपसी टक्कर से अल्पांश समय के लिए वह स्थिति उत्पन्न हुई जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बिग बैंग के कारण उत्पन्न हुई थी। अब आगे दिया गया है कि पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। इसमें है कि प्री कैम्ब्रियन शक में निर्मित प्राचीनतम पर्वत को क्या कहते हैं। तो आर्किन पर्वत। प्री कैम्ब्रियन शक की चट्टानों में किन तत्वों की प्रधानता है। तो ग्रेनाइट एवं नीस की है। अरावली पर्वत एवं धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन शक में हुआ था। कनेडियन एवं लॉरेंशियल शील्ड का निर्माण किस शक में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन शक में हुआ था। किस शक में समुद्रों में ऋण विहीन यानी कि एक कोष की जीवों का उद्भव हुआ। प्री कैम्ब्रियन शक में। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण किस शक में हुआ था। कैम्ब्रियन शक में। यूरोप महाद्वीप में ज्वालामुखी क्रियाएं किस काल में हुई। कैम्ब्रियन शक में। किस शक में स्थल पर वनस्पतियों का जन्म हुआ। सिल्यूरियन शक में। प्रवाल जीवों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार किस शक में मिलता है। सिल्यूरियन शक में। किस शक में पर्वत निर्माण क्रिया था ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही थी। डिवोनियन शक में। किस प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति कारण कई प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति कारण किस शक को मत्स्य कहा जाता है। डिवोनियन शक को। किस शक में उभयचर जीवों का उदय हुआ था। डिवोनियन शक में। किस शक को बड़े वृक्षों का काल भी कहा जाता है। कार्बोनिफेरस शक को। किस शक में भ्रंशों में पेड़ों के दब जाने से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ जिसमें कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं। कार्बोनिफेरस शक में।
किस शक को कोला युग भी कहा जाता है? कार्बोनीफेरस शक को। स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों के उदय के कारण किस शक को रेंगने वाले जीवों का काल भी कहते हैं? कार्बोनीफेरस शक को। पैलियोजोइक महाकल्प का अंतिम शक कौन सा है? परमियन शक। किस शक में भूगर्भीय हलचल के कारण ब्लैक फॉरेस्ट व ओआसिस जैसे ब्लैक पर्वतों का निर्माण हुआ? ये परमियन शक में। तियान सेन आपलेसियन अल्ताई के पर्वतों का निर्माण किस काल में हुआ था? परमियन शक में। किस शक को आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति का काल कहा जाता है? ट्रियासिक शक को। लावस्टर केकड़ा समूह का प्राणी का उद्भव किस काल में हुआ? ट्रियासिक शक में। किस शक में शुष्क मौसम तथा पाला को सहने वाले पर्णपाती वनों का विकास हुआ है? परमियन शक में। किस काल को किस काल में डायनासोर का विकास हुआ था? जुरासिक शक में। किस शक में जलचर स्थलचर व नभचर जीवों का विकास हुआ? जुरासिक शक में। प्रथम उड़ने वाले पक्षी यानी कि आर्कियोप्टेरिक्स का उद्भव किस शक में हुआ था? जुरासिक शक में। चूना पत्थर का जमाव फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी व स्विट्जरलैंड किस युग की विशेषता थी? जुरासिक युग के। किस काल में ये सर्वप्रथम पुष्प वाले पादपों अर्थात आवृत बीजी पौधों का विकास प्रारंभ हुआ? जुरासिक युग में। रॉकी एंडीज पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस प्रक्रिया का जो आरंभ किस शक में हुआ था? क्रिटेशियस शक में हुआ था। किस शक में ज्वालामुखी लावा के दरारी उद्भेदन से दक्कन ट्रैप व काली मृदा का निर्माण भारत में हुआ था? क्रिटेशियस शक में। क्षारीय मिट्टी का जमाव किस शक की प्रमुख विशेषता है? क्रिटेशियस शक की। पनामा कटक की उत्पत्ति किस शक में हुई है? क्रिटेशियस शक में। किस शक में सर्वप्रथम स्तनपायी जीवों और पुच्छविहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ? पैलियोसीन शक में। किस युग में हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ तथा हिमालय की रचना प्रारंभ हुई? इयोसीन शक में। लघु व मध्य हिमांचल की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? मायोसीन शक में। आगे दिया गया है कि भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। तो इसमें दिया गया है कल्प, युग दिया गया है, शक दिया गया है यानी पीरियड, अवधि वर्ष दिया गया है, प्रारंभ होने का समय दिया गया है। इसको हम लोग नीचे से देखेंगे क्योंकि मतलब इसकी जो शुरुआत होती है वो नीचे से हुई है। इसमें जो है पहला आदिकल्प यानी कि एजोइक है और दूसरा जो है प्री पैलियोजोइक है। इसको जो है मतलब जैसे सम्मिलित रूप से कैप्रियन से पूर्व यानी कि एल्गानिकन या और जो है दूसरा है आर्किन कहते हैं। जो आर्किन का शुरुआत वर्ष है वो 80 करोड़ वर्ष पहले है। एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें जो वर्ष दिया गया है ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना एग्जाम में कभी पूछा गया है ना पूछा जाता है और ना आप इसको याद ही कर पाएंगे। इसकी मतलब आप ये देख लीजिए मोटा मोटा शुरुआत कब हुई इसकी। आर्किन की शुरुआत जो है 80 करोड़ से लेकर जो है 70 करोड़ तक था और इसका जो अवधि वर्ष है 10 करोड़ तक साल था। इसके बाद है पैलियोजोइक है, इसको कहते हैं प्रथम युग। इसमें जो शक हैं नीचे से देखिए, कैम्ब्रियन है, उसके बाद ऑर्डोविशियन आता है, उसके बाद सिल्यूरियन आता है, उसके बाद डिवोनियन आता है, उसके बाद कार्बोनिफेरस आता है, उसके बाद परमियन आता है। तो पैलियोजोइक जो प्रारंभ होता है वो 60 करोड़ वर्ष तक मतलब वर्ष से शुरू होता है। आगे है मेसोजोइक, इसको कहते हैं द्वितीय युग यानी कि सेकेंडरी है। इसमें जो शक हैं ट्रियासिक पहले आता है, उसके बाद जुरैसिक है, उसके बाद क्रिटेशियस है। तो मेसोजोइक जो प्रारंभ होता है वो 22 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले प्रारंभ होता है। इसके बाद है सेनोजोइक कल्प है, इसको कहते हैं तृतीय युग यानी कि टर्सीरी कहते हैं। इसमें जो शक है इयोसीन है, ओलियोसीन है, मायोसीन है, पैलियोसीन है। लेकिन इसमें जो है कुछ मिस कर दिया है। इसमें जो आता है पहले स्थान पर आता है पैलियोसीन, उसके बाद आता है इयोसीन आता है, उल्टा कर दिया है। इयोसीन आता है, उसके बाद आता है ओलिगोसीन तीसरे नंबर पर, इसके बाद आता है मायोसीन आता है,
इसके बाद आता है 5वें नंबर पर प्लायोसीन आता है। इसका मतलब एक क्रम है। ये जो प्रारंभ होता है 7 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ होता है। इसके बाद है नूतन कल्प यानी कि नियोजोइक। ये जो है चतुर्थ युग यानी कि क्वाटरनी है। इसमें जो शक है होलोसीन है, प्लेस्टोसीन। पहले आता है प्लेस्टोसीन, इसके बाद होलोसीन आता है। इसके बाद मतलब ये भी देखो यहाँ उल्टा दे दिए गए। पहले है 10 लाख वर्ष होना चाहिए, 10 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक उल्टा कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है कि किस शक में शार्क मछली, जल पक्षी व पैंबिन आदि उत्पन्न हुए थे। मायोसीन शक में। किस शक में समुद्रों के अवसादीकरण से तटीय मैदानों का निर्माण हुआ था। प्लायोसीन शक में। काला सागर, उत्तरी सागर व अरब सागर की उत्पत्ति किस शक में हुई है। प्लायोसीन शक में। शिवालिक की उत्पत्ति किस शक में हुई है। प्लायोसीन शक में। किस शक में तापमान के बहुत कम हो जाने से 4 हिमशक गुंज, मिंडेल, रिस व पूर्व में देखे गए। प्लेटोसीन शक में। उत्तरी अमेरिका में बृहद झीलों का निर्माण एवं नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा उत्तरी इटली के झीलों का निर्माण किस शक में हुआ था। प्लेटोसीन युग में। किस शक में पूर्ण विकसित मानव का विकास हुआ। आधुनिक शक में। हिमशक। हिमशक का संबंध किससे है। प्लेटोसीन से। लघु हिमकाल कब से कब तक माना जाता है। 1300 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक। डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले था। 18 करोड़ वर्ष पूर्व था। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य कितने वर्ष पूर्व का है। लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व का। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है। प्लेस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। पृथ्वी पर उत्पन्न होने का क्रम क्या है, मतलब ये जीवों का जो उत्पत्ति हुई है उसका क्रम क्या है। तो कवच वाले जीव पहले आए थे, उसके बाद पहला कीट आया था, उसके बाद पहला सरीसृप आया था, इसके बाद पहला स्तनधारी आया था। इस तरह हम लोग का जो दूसरा चैप्टर है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना समाप्त होता है। इसका आप लोग रिवीजन करते रहिए, आगे हम लोग पढ़ते रहेंगे।